हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 का पाठ 7 पढ़ने जा रहे हैं, जामुन का पेड़, जिसके लेखक हैं श्री कृष्ण चंद्र जी। और बच्चों ये कहानी जो है ये एक हास्य व्यंग कथा है। आपको अपने हर पाठ का विधा याद रखनी पड़ेगी कि ये कौन सी विधा में लिखा गया है। तो ये है एक हास्य व्यंग कथा। इसमें व्यंग किया है हमारी जो सरकारी कामकाज की प्रणाली है उसके ऊपर व्यंग किया, और बड़ा मज़ेदार सा पाठ है ये। और इस कहानी में ये बताया गया है कि देश के जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, जितने भी अधिकारी लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं, अकर्मण्य होते हैं। अकर्मण्य मतलब जो काम नहीं करना चाहते, बहुत कामचोर होते हैं और संवेदनहीन होते हैं। उनके अंदर संवेदनाएं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती हैं, किसी के लिए कोई इमोशंस नहीं होते, और साथ ही साथ अमानवीय हो जाते हैं। वो इतने मैकेनिकल हो जाते हैं कि उनके अंदर मानवीयता ख़त्म हो जाती है, ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ उनके अंदर ख़त्म हो जाती है। और उसके ऊपर ये एक उदाहरण है। अभी हास्य व्यंग कथा मतलब हास्य तब आता है जब हम किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कुछ मजेदार ढंग से बताते हैं, तभी हंसी आती है। तो यहाँ पर कुछ भी बातें आपको अतिशयोक्ति अलंकार में लिखी मिलेंगी। मतलब अतिशयोक्ति करिए, मतलब कुछ बढ़ा चढ़ा के बताइए। नॉर्मली ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर उसको बढ़ा चढ़ा कर बात कही गई है, जिससे कि पढ़ने वाले को, देखने वाले को हंसी आए। आपको ये पाठ पढ़ते पढ़ते ये समझ में आ जाएगा कि वाकई जो सरकारी काम काज हैं वो कैसे होते हैं, और ये सच्चाई है। ये जब लिखी हुई कहानी है तब भी वही था, आज भी वही हाल है। आज भी सरकार के जो काम हैं वो इतने स्लो चलते हैं कि आदमी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसका केस जो है वो सॉल्व नहीं हो पाता। ये हाल आज भी है। कहानी का नाम है जामुन का पेड़। कहानी देखते हैं। लेखक श्री कृष्ण चंद्र जी की कहानी की शुरुआत करते हुए कहते हैं कि रात में आए तेज आंधी तूफान के कारण एक जामुन का पेड़ टूटकर सचिवालय के लॉन में गिर गया। कहानी कहाँ शुरू होती है? सचिवालय, सेक्रेटेरिएट है, उसके लॉन में एक पेड़ जो था वो गिर गया। आंधी आई थी रात। सुबह जब माली ने आकर देखा तो उस जामुन के पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा था। अब जब आई होगी तो एक आदमी उस पेड़ के नीचे दब गया था। माली ने देखा, जिसकी खबर माली ने जाकर चपरासी को दी। माली ने चपरासी को खबर दी कि भाई कोई आदमी जो है वो पेड़ के नीचे दब गया है। चपरासी ने क्लर्क तक पहुंचाई बात। क्लर्क ने सुपरिंटेंडेंट तक खबर पहुंचाई। अभी ये सब आपको जो टेक्निकल शब्द हैं ये याद रखने पड़ेंगे। सुपरिंटेंडेंट तक पहुंचाई। सुपरिंटेंडेंट दौड़कर बाहर आया। उसने जब तक जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी के चारों तरफ खासी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। जब वो सुपरिंटेंडेंट आया देखने कि ये सच बोल रहा है, तब तक बहुत सारी भीड़ वहां पर जमा हो गई। सभी लोग उस जामुन के पेड़ के गिरने पर दुख व्यक्त कर रहे। और सब लोग किस बात पर दुख व्यक्त करते? हाय हाय हाय, जामुन का पेड़ गिर गया, इतना अच्छा फल देने वाला पेड़ था वो गिर गया। दुख किस पर होना चाहिए था? जो आदमी दब गया उस पर दुख नहीं था। लोग वहां पर जामुन के पेड़ के गिरने पर दुख व्यक्त कर रहे थे, क्योंकि किसी को उस पेड़ की जामुन बहुत रसीली लगती थी, तो कोई फलों के मौसम में उस पेड़ से झोली भरकर जामुन अपने बच्चों के लिए ले जाता था। मगर उस दबे हुए व्यक्ति की चिंता किसी को नहीं थी। यहीं पर आपका हास्य भी शुरू होता है, हंसी भी आती है, और व्यंग है कि इंसान आज कितना अमानवीय हो गया है कि एक जीते जागते इंसान की उसको तकलीफ नहीं हो रही, उसको पेड़ गिर के उससे जो खुद के फायदे होते थे उसके ऊपर उसको तकलीफ। अब वहां लोग जमा हैं और वो इसी बारे में बात कर रहे हैं। तभी माली का ध्यान उस पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति की तरफ गया। माली ने देखा, माली को लग रहा था कि शायद अब तक व्यक्ति मर चुका होगा, लेकिन पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति ने अपने जिंदा होने की बात लोगों को बताई। अब वो नीचे जो दबा आदमी, उसने आवाज लगाई, अरे मैं जिंदा हूं, मरा नहीं हूं, मुझे निकालो। लेकिन पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति ने अपने जिंदा होने की बात लोगों को बताई। माली ने तुरंत पेड़ हटाकर उस दबे हुए व्यक्ति को निकालने का सुझाव वहां के खड़े लोगों को दिया। माली ने कहा, इस पेड़ को हटाओ, इसको निकालो जल्दी से, जिसे लोगों ने तुरंत मान लिया। लेकिन जैसे ही वो सब मिलकर पेड़ हटाने के लिए आगे बढ़े तो सुपरिंटेंडेंट साहब ने उन्हें यह कहते से रोक लिया, पेड़ हटाने या ना हटाने के बारे में वो पहले अंडर सेक्रेटरी से पूछना चाहते हैं। उन्होंने कहा, रुको रुको, पेड़ ऐसे नहीं हटा सकते हो तुम लोग, मुझे पहले अंडर सेक्रेटरी को पूछना पड़ेगा, जो उनसे बड़े अधिकारी थे। तो सुपरिंटेंडेंट साहब ने उन्हें यह कहने से रोक लिया। फिर सुपरिंटेंडेंट साहब ने मामला अंडर सेक्रेटरी, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर चीफ सेक्रेटरी होते हुए मिनिस्टर तक पहुंच गया। अब ये आपको जो हायरार्की है इसकी वो याद रखनी पड़ेगी। सुपरिंटेंडेंट, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। उसके बाद वहाँ वो एक ऑफिस से बाद दूसरे ऑफिस में चली गई
उसमें आधा दिन निकल गया। अब ये सब बातें एक के बाद ऊपर तक जा रही हैं और आधा दिन निकल गया, आदमी वहीं दबा पड़ा है। वरना इतनी भीड़ इकट्ठी हुई थी कि सब मिलकर अगर जोर लगाते तो पेड़ को हटा दिया जाता और उस आदमी को जिंदा निकाल लिया जाता। कुछ मनचले क्लर्क हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को हटाने पर विचार कर ही रहे थे, लेकिन जो लड़के थे उन्होंने कहा अरे इनको करने दो, हम लोग हटा के निकाल देते हैं इसको। कि सुपरिटेंडेंट साहब ने वापस आकर बताया, तभी सुपरिटेंडेंट साहब वापस आ गए। उन्होंने आके बोला कि ये पेड़ का मामला है जो कृषि विभाग के अंतर्गत आता है। बोले देखिए आप लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, ये कृषि विभाग के अंतर्गत आता है, वहां से जब तक ऑर्डर नहीं हुआ तब तक कुछ नहीं हो सकता, इसलिए हम पेड़ को नहीं हटा सकते। अगर इस प्रकार यह मामला व्यापार विभाग से कृषि विभाग तक पहुंच गया, अभी ये मामला व्यापार विभाग का था, सचिवालय में जो व्यापार का एरिया था उनका विभाग का मामला था, अब ये कहाँ पहुंच गया, कृषि के विभाग में। कृषि विभाग ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग में भेज दिया। कृषि विभाग ने जो था कहाँ भेज दिया उनको, हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विभाग में भेज दिया। ये नाम याद रखने हैं बच्चों, हॉर्टिकल्चर विभाग में भेज दिया। क्यों? क्योंकि जामुन का पेड़ जो है वो एक फलदार पेड़ है, तो वो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। पेड़ के नीचे दबे उस व्यक्ति के चारों ओर पुलिस का पहरा लगा दिया गया। पुलिस खड़ी कर दी गई उस आदमी के किनारे, ताकि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को हटाने की कोशिश ना करे। मतलब पेड़ को हटाना, इस समय सब कुछ कानून हो गया, अब पेड़ को अगर हटाया तो कानून को अपने हाथ में लेना हो गया, मतलब कानून के बीच में आप नहीं पहुंच सकते। तो अभी वहां आसपास पुलिस खड़ी कर दी गई। रात को पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को माली ने दाल भात खिलाया। अभी वो माली जो था वो बेचारा, थोड़ा उसके मन में दया आई होगी, तो उसने देखा रात भर से वो आदमी जमा हुआ दबा पड़ा है और कोई कुछ सुन नहीं रहा, तो उसने थोड़ा सा दाल चावल उस आदमी के मुंह में डाला होगा किसी तरह कि थोड़ा ये जिंदा रह जाए। माली ने जब उस व्यक्ति से उसके परिवार के बारे में पूछा तो व्यक्ति ने खुद को लावारिस बताया। उसने कहा तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं, हम उसे बुला दे। तो उसने बोला मेरा कोई नहीं है, मैं लावारिस हूँ। लावारिस मतलब जिसका कोई ना हो। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर, अब 3 दिन गुजर गए। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साहित्य प्रेमी सचिव ने जामुन के स्वादिष्ट फलों और पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ कार्यक्रम की दुहाई देते हुए जामुन के पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दी। अभी जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट था उसके जो सचिव थे, साहित्य प्रेमी थे, उन्होंने कहा पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वाले कार्यक्रम के तहत जामुन क्योंकि फल का पेड़ है तो इसको काटना नहीं चाहिए। तभी भीड़ में खड़े एक मनचले व्यक्ति ने पेड़ को नीचे दबे आदमी को काटकर बाहर निकालने की बात का सुझाव दिया। उन्होंने कहा नहीं, पेड़ तो नहीं काट सकती क्योंकि ये फलदार पेड़ है। तो उन्होंने बोला ठीक है, पेड़ नहीं काट सकते तो तुम आदमी को काट के निकाल लो। कि प्लास्टिक सर्जरी से आधुनिक और उन्नत तकनीकी के माध्यम से इस व्यक्ति को वापस जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा आदमी को काट के निकाल लो, फिर बाद में प्लास्टिक सर्जरी से जुड़वा देना, क्योंकि तुम पेड़ तो काट नहीं सकते। तो किसी मनचले, किसी बदमाश लड़के ने ऐसा उनको सुझाव दिया। अभी ये जो बात मनचले युवक ने तो व्यंग में कही, पर उन्होंने सोचा हाँ ये हो, उन्होंने कहा चलो ठीक है, मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज के देखते हैं कि क्या ये ऐसा हो सकता है। तो उनकी फाइल जो थी वो मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दी गई किसी सर्जन के पास। क्या अगर आदमी को काट के निकाला जाए तो क्या आप उसे वापस जोड़ देंगे? तो सर्जन ने बताया ऑपरेशन सफल हो सकता है मगर आदमी का बचना मुश्किल है। मतलब हम जोड़ तो देंगे लेकिन आदमी बचेगा नहीं, आदमी नहीं बचेगा। अब जब डॉक्टर ने बोला कि आदमी नहीं बचेगा तो उनको लगा ये योजना तो फेल हो गई, ये ऐसा नहीं हो पाएगा, तो वो फाइल बंद कर दी गई। रात को माली ने पेड़ के नीचे दबे आदमी को खिचड़ी खिलाई। अब अगले दिन फिर माली ने देखा तो बेचारे ने उसको जरा सी खिचड़ी खिलाई और उसे उम्मीद बंधाई कि कल तक उसकी पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। बोले चिंता नहीं करो, कल तक तुमको हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि कल सभी सचिवों की मीटिंग होने वाली है। उसने बोला सारे जितने डिपार्टमेंट है वो सारे सचिव आएंगे और वो लोग मीटिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ निकल आएगा रास्ता। तभी दबे हुए आदमी के मुंह से अचानक ही शायरी की कुछ पंक्तियां निकल गई। तो जो आदमी पड़ा था उसके मुंह से एक शायरी की पंक्ति निकल गई, जिसे सुनकर माली अचंभित हो गया। अब माली को बड़ा आश्चर्य हुआ, अच्छा ये तो शायरी भी करता है। सारे में खबर फैल गई कि दबा हुआ आदमी कवि है और चारों तरफ कवियों की भीड़ जमा हो गई। वहां एक कवि व शायर उसे अपनी अपनी कविता और शायरी सुनाने लगे। अब सारे कवि इकट्ठे हो गए और वो अपनी कविता उस दबे हुए आदमी को सुनाने लग गए। दबे व्यक्ति ने कवि होने का पता चलते ही सचिवालय की सब कमेटी ने उसका मामला कल्चरल डिपार्टमेंट में भेज दिया। अब उन्होंने कहा भाई अब ये तो मामला जो है वो यहाँ से निकल गया, ये तो कवि है तो इसको तो भेजो कल्चरल डिपार्टमेंट में, कला और साहित्य विभाग में, वहीं इसका फैसला होगा। जिसके बाद कल्चरल डिपार्टमेंट के साहित्य एकेडमी के सचिव पेड़ के नीचे दबे उस आदमी से मिलने आए। अभी जो साहित्य एकेडमी है कल्चरल डिपार्टमेंट के, उसके सचिव जो है वो सेक्रेटरी वहां उससे मिलने आए। बातों बातों में सचिव से पता चला कि ओस के फूल गद्य संग्रह का लेखक है। अब उनको उससे बात करी तो उसने बताया कि उसने ओस के फूल नामक कोई गद्य का संग्रह लिखा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, उसको
सरकारी जो साहित्य अकेडमी केंद्रीय शाखा जो सेंट्रल की ब्रांच थी उसको सदस्य बना दिया। जो आदमी दबा पड़ा है उसको उन्होंने अपनी एकेडमी का सदस्य बना दिया, लेकिन उस व्यक्ति को पेड़ के नीचे से निकालने का कोई प्रयास नहीं किया। पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति अथाह दर्द में था, उसको बहुत दर्द हो रहा था और उसे निकाले जाने की आस लगाए बैठा था। फिर भी वो निकलने की आस लगाया था, लेकिन कल्चरल विभाग वालों ने यह मामला फॉरेस्ट विभाग को दे दिया। अब कल्चरल से फॉरेस्ट में चला गया। शाम को माली ने आकर उस दबे हुए व्यक्ति को बताया कि कल वन विभाग के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे, फिर तुम्हारी जान बच जाएगी। माली फिर उसके पास आया, उसने उसको फिर सांत्वना दी कि भाई कल शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले तुम्हें निकाल लेंगे। माली बेहद खुश था, वह उस व्यक्ति की जान बचाना चाहता था, लेकिन व्यक्ति की सेहत लगातार गिरती जा रही थी। पर दबे दबे वो आदमी बेचारा, उसकी हालत खराब होती जा रही थी। अगले दिन जब वन विभाग के आदमी पेड़ काटने के लिए आए तो विदेश विभाग के लोगों ने उसे रोक दिया। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आए पेड़ काटने के लिए, तो जो फॉरेन विभाग था विदेश विभाग, उन्होंने रोक दिया। तभी पता चला कि जामुन के पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था। तो इसे काटने से पहले तो इसको अगर हम काट देंगे तो दोनों राज्य के संबंध बिगड़ जाएंगे। पिटोनिया राज्य जो था वहां के प्रधानमंत्री ने लगाया था। इसका निर्णय तो अब पिटोनिया के प्रधानमंत्री ही करेंगे, अगर वो कहेंगे तभी इसको काटा जा सकता है। विदेश विभाग ने यह मामला प्रधानमंत्री के सामने रखा। अब विदेश विभाग चला गया, वहां से फिर प्रधानमंत्री के सामने रखा गया। मामला सुनने के बाद प्रधानमंत्री ने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी स्वयं ली और पेड़ काटने की अनुमति दे दी। उन्होंने कहा ठीक है, इसकी इंटरनेशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं लेता हूँ और आप लोग पेड़ काट दीजिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वह आदमी मर चुका था। सरकारी विभागों की अमानवीयता और संवेदनहीनता ने उसकी जीवन की फाइल ही बंद कर दी थी। जब तक ये सब निर्णय हो पाया तब तक वो आदमी मर चुका था। उसके जीवन की फाइल जो थी वो सदा के लिए बंद हो गई थी। और लेकिन सरकार की फाइलें यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ चलती रहीं और उस आदमी को उन्होंने उसके नीचे ही दबा दबा मरने दिया। ये व्यंग जरूर है बच्चों, लेकिन इसका अंत इतना दर्दनाक है कि हमारी संवेदनाएं जागती हैं कि क्या यही सरकार है हमारी। सरकार किस लिए होती है? हमारी रक्षा, हमारी सुरक्षा के लिए, कि हमको कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो और हमारे सारे परेशानियां वो सुलझा सके। होता क्या है? उल्टा, आदमी अपने जीवन से हाथ धो देता है लेकिन उसकी फाइलें कभी खत्म नहीं होती। सरकारी विभागों में खास तौर से कोर्ट कचहरी के मामले ऐसे ही होते हैं कि पीढ़ियां बीत जाती हैं लेकिन कोर्ट के फैसले नहीं आते। धीरे धीरे कुछ सुधार लाया जा रहा है। आज की सरकार कुछ सुधार के कार्य कर रही है कि कोई भी मामला है उसकी जल्दी सुनवाई हो, लेकिन हमारे देश में अभी भी बहुत बुरा हाल है और साथ ही साथ भ्रष्टाचार है। बुद्धि से कम काम लेते हैं लोग, पैसा जो खिला देता है उसका काम जल्दी हो जाता है। झूठ, भ्रष्टाचार, अनाचरण, ये सब कुछ फैला हुआ है और उसका नतीजा ये है कि लोग वहीं के वहीं मर जाते पर उनका केस सॉल्व नहीं होता। तो ये एक व्यंग था। अभी आपको इसमें जो सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, वो हायरार्की के नाम याद रखने होंगे और ख़ास तौर से विभाग के नाम याद रखने होंगे। कौन सा विभाग का क्या मतलब है? हॉर्टिकल्चर विभाग, विदेश विभाग, फॉरेस्ट विभाग, कल्चरल विभाग, ये सब विभागों के नाम याद रखने होंगे। और जिन्होंने बाद में परमिशन दी वो थे पिटोनिया के प्रधानमंत्री। तो बच्चों, यहाँ पर पाठ का सारांश समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं इसके प्रश्नोत्तर के साथ अगले वीडियो में। गुड बाय।